नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि यह वीडियो हर वेटिंग अभ्यर्थी तक और जिम्मेदारों तक पहुंच सके। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्ग 1 के वेटिंग अभ्यर्थियों, आपका संख्या बल ही आपके नेतृत्वकर्ताओं की ताकत है और आपका संख्या बल ही पद वृद्धि करवा सकता है। बिल्कुल, यह जो कहा गया है यह 100% बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि पद वृद्धि को लेकर लगातार वेटिंग अभ्यर्थियों द्वारा सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है हर स्तर पर, चाहे वह सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे ज्ञापन के माध्यम से हो, चाहे ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे धरातल के माध्यम से हो। हर स्तर पर वेटिंग अभ्यर्थियों द्वारा पद वृद्धि के लिए सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन आप सभी को यह समझना जरूरी होगा कि लोकतंत्र में संख्या बल की कीमत होती है और आपको जो 8 नवंबर को भोपाल में आंदोलन, महा-आंदोलन शांतिपूर्वक होने जा रहा है, उसको लेकर आप लोगों को जागरूक रहना चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पे आपको पहुँचना चाहिए अपने अधिकार के लिए और अपनी जो न्याय संगत मांग है उसके लिए। क्योंकि आपको मालूम है कि आपके जो नेतृत्वकर्ता हैं वह हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नेतृत्वकर्ता जो होता है उसकी ताकत भी उसके पीछे खड़े अभ्यर्थी होते हैं। अगर उसके पीछे संख्या बल हजारों में होगा तो उसकी ताकत भी 1000 गुनी हो जाती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि वह आपके अधिकार के लिए सामने आकर लड़ाई लड़ रहा है, तो उसको भी ताकत किससे मिलेगी? उसको भी ताकत आपके संख्या बल से मिलेगी। इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को अच्छे से समझना होगा। इसलिए जो आपके नेतृत्व करता हैं, पालीवाल सर, मनोज सर, उनकी आप ताकत बनिए और उनके पीछे इतनी फौज खड़ी करिए शांतिपूर्वक, जिससे कि आपकी आवाज़ को बुलंदी मिल सके और जो नेतृत्व करता है वह आपके अधिकार की जो मांग है, जो न्याय संगत मांग है आपकी, उसको जिम्मेदारों के समक्ष रख सकें। इस चीज़ को आप लोगों को सभी को ध्यान रखना होगा। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को अपने अपने ज़िले में टीम बनाकर लोगों को एक दूसरे को कॉल करके और आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में ज़िलों से लोगों को वहां पहुंचना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। हर ज़िले, कुछ ज़िले तो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जैसे इंदौर ज़िला बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहा है, वहाँ से लगभग 100-150 लोग आने के लिए तैयार हैं। ऐसे अन्य ज़िले हैं, वहाँ भी लगभग 20 से 25 लोग आने के लिए तैयार है। कई ज़िले ऐसे हैं जहां और अधिक संख्या आने की तैयार है। लेकिन आपको इस चीज़ को समझना होगा कि अगर आपको हर ज़िले से लगभग 100-150 लोग आने चाहिए, इस चीज़ को आपको अच्छे तरीके से समझना होगा और इसके लिए प्रयास करना होगा। हर स्तर पर बहनों को भी हर स्तर पर प्रयास करना होगा कि वो और बहनों को जोड़ें जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं, जिन तक अभी पदवृद्धि की जानकारी नहीं पहुंच पाई है, उन बहनों तक पदवृद्धि की मुहिम की जानकारी पहुंचाएं और जो नेतृत्व करता है उनकी ताकत बने। ये ध्यान रख लीजिए, ये जो मौका है दोबारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि अभी सरकार भी बहुत दबाव में है। हर तरीके से पद वृद्धि के लिए सकारात्मक जो है अभी चीज़ें बनी हुई हैं। अगर आपने अभी कोशिश नहीं की तो फिर हो सकता है कि पदवृद्धि ना हो, लेकिन अभी पदवृद्धि बिल्कुल 100% हो सकती है अगर आपने अपना 100% 8 नवंबर को जो भोपाल में आंदोलन होने वाला है उसमें आपने स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर सब कार्य को त्याग करके अगर भोपाल में आपने अपनी ताकत दिखा दी तो बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपको जो है अतिथि, जो सामने जो आपकी स्क्रीन में भीड़ दिख रही है वो अतिथि शिक्षकों के आंदोलन की है, तो आपको अतिथि शिक्षकों जैसे भीड़ दिखानी होगी। अतिथि शिक्षकों की मांग तो न्याय संगत नहीं थी। देखिए, अतिथि शिक्षकों का शोषण हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बिना एग्जाम के नियमित करने की जो मांग थी वह बिल्कुल भी गलत थी और विभागीय परीक्षा के द्वारा भी मांग क्या है। फिर ऐसे में जो बीएड वाले वो कहाँ जाएंगे, जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं जो इतना पैसा लगाकर बीएड करते हैं, है ना, तो वो कहाँ जाएंगे। इसलिए, लेकिन जो वेटिंग अभ्यर्थियों की मांग है वो तो न्याय संगत है, क्योंकि वह सरकार की गलत नीति का शिकार हुए हैं, क्योंकि उनको दोहरी मार पड़ी है। एक
तो नाम मात्र के 5 साल के बाद वैकेंसी आना और उसमें से भी नाम मात्र के पदों में भर्ती करना, और उन नाम मात्र के पदों में भर्ती के साथ साथ आधे से ज़्यादा पद बैकलॉग के होना। एक तो कम पदों पर भर्ती और उसमें से भी बैकलॉग, तो यह दोहरी मार वेटिंग अभ्यर्थियों पर पड़ी है, जिसके कारण अच्छे अच्छे नंबर 70, 75, 80, 85, यहाँ तक कि कई सब्जेक्ट में 90 नंबर वाला भी वेटिंग में है। तो इस चीज़ को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और हर स्तर पर पदोन्नति का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो मांग है वह न्याय संगत है, न्यायोचित है। तो आप सभी वेटिंग अभ्यर्थी जितने भी हैं, कमर कस लीजिए कि 8 नवंबर को आपको भोपाल में अधिक संख्या बल के साथ उतरना है, जिससे कि आपके नेतृत्वकर्ता हैं जो उनको ताकत मिल सके और वह बुलंदी के साथ और अपने अधिकार के साथ वो आपकी आवाज़ को जिम्मेदारों के समक्ष रख सकें, क्योंकि आपको पीछे खड़े होकर उनकी ताकत बनना है। तो इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना होगा, क्योंकि यह जो मौका है दोबारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओवर एज हो जाएंगे, जो अगला शिक्षक भर्ती वर्ग 1 की दे ही नहीं पाएंगे। तो आप जो भी करना है वह इसी भर्ती परीक्षा में आप लोगों को करना है। इस चीज़ को आपको समझना होगा, क्योंकि यह मौका दोबारा, और फिर मान लीजिए कुछ अभ्यर्थी जो दूसरा एग्ज़ाम दे दें, क्या वो है कि आपके इतने अच्छे नंबर फिर से आ जाएंगे? इस बार तो आप मेरिट में नंबर लाए हो, लेकिन सरकार ने नामात्र के पदों में भर्ती निकाली है इसकी, जिसके कारण आप वेटिंग में चले गए हो। तो आप मेरिट होल्डर हो और आप लोगों को अधिक संख्या बल के साथ वहाँ पे भोपाल में उतरना होगा। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्ग 1 में अगर पदवृद्धि चाहिए तो वेटिंग अभ्यर्थियों को दिखानी होगी अतिथि शिक्षकों जैसे ताकत। और एक बात और है, वे अतिथि शिक्षक जो पात्रता और चयन परीक्षा दोनों पास हैं, उनको भी बढ़ चढ़कर इस पदवृद्धि की मुहिम में शामिल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अतिथि शिक्षक हो तो आप नियमित शिक्षक बिल्कुल बन सकते हो, क्योंकि आपने पात्रता और चयन परीक्षा दोनों पास की है। तो वह अधिकार आपको कहाँ मिलेगा? जैसे शिक्षा मंत्री कहा है कि सीधी भर्ती में 25% के आरक्षण का प्रावधान अतिथि शिक्षकों का है, तो उसमें भी पद कम आएंगे जब आपकी पदवृद्धि होगी। एक एग्जाम्पल मान लीजिए 20,000 पदों में वृद्धि होगी तो 5,000 पद वेटिंग अतिथि शिक्षकों के लिए भी आएंगे, तो वो भी अतिथि से एक नियमित शिक्षक बन पाएंगे। उस चीज़ को भी उन लोग को प्रयास करना चाहिए और पदवृद्धि की मुहिम में बढ़ चढ़कर वे अतिथि शिक्षक जो पात्रता और चयन परीक्षा दोनों पास हैं, उनको बढ़ चढ़कर इस पदवृद्धि के महा आंदोलन में शामिल होकर अपनी सहभागिता देनी चाहिए। तो इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना चाहिए कि आपकी ताकत ही नेतृत्वकर्ता की ताकत है। अगर आप अधिक संख्या बल के साथ नेतृत्वकर्ताओं का साथ देंगे तो बिल्कुल आपकी पदवृद्धि बिल्कुल ज़रूर होगी। तो इस चीज़ को सभी अभ्यर्थियों को समझना होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि यह आवाज़ हर वेटिंग अभ्यर्थी तक और जिम्मेदारों तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।